एक ऐसा वीरान और सुनसान आइलैंड जहां नहीं रहता कोई इंसान, चारों तरफ नजर आता है सिर्फ विशाल नीला समंदर। ऐसे ही रहस्यमयी आइलैंड पर बनी हुई है 900 से ज़्यादा प्राचीन मूर्तियां, जिन्हें कब, किसने और क्यों बनाया ये कोई नहीं जानता। ये आइलैंड दुनिया का सबसे मिस्टीरियस आइलैंड माना जाता है। यहाँ बनी गुफाएं, विशाल मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स और मैग्नेटिक स्टोन्स भी हैं रहस्यमयी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित ईस्टर आइलैंड की, जो पॉलिनेशन आइलैंड का सबसे रिमोट एरिया माना जाता है। इस आइलैंड को रापा नुई नोबल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आइलैंड इतना रहस्यमयी है कि इसने आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान और परेशान करके रखा है। अब तक न जाने कितना ही एक्सपर्ट्स इस आइलैंड पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसा लगता है मानो इस आइलैंड पर प्राचीन समय में कोई एडवांस मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी, जिन्होंने यहाँ पर कई टन वजनीय मेगालिथिक स्ट्रक्चर का निर्माण कराया। ईस्टर आइलैंड अपने मोए स्टैचू के लिए प्रसिद्ध है। इस आइलैंड की खोज साल 1772 में डच एक्सप्लोरर जैकब रोगोविन ने की थी। जैकब इस आइलैंड पर ईस्टर के दिन आए थे, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड पड़ गया। असल में जैकब अपने जहाज में समुद्र यात्रा कर रहे थे और तभी इन्हें इस आइलैंड पर कुछ मूर्तियां बनी नजर आई। इन मूर्तियों की पीठ समुद्र के तरफ थी और ये काफी आकर्षक लग रहे थे। इन्हीं मूर्तियों ने जैकब को इस आइलैंड के तरफ आकर्षित किया। जैकब ने जब पूरे आइलैंड का चक्कर लगाया तो पता चला यहाँ पर 10, 20 या 50 नहीं बल्कि करीब 900 स्टैचू यहाँ पर बने हुए हैं। इन स्टैचू की हाइट 3 से 33 फीट तक की है। सबसे बड़ी मूर्ति 33 फीट की है, जिसका वजन 82 टन है। इन सभी मूर्तियों को विशाल स्टोन से बनाया गया है और ये मूर्तियाँ आर्टिफैक्ट की एक मिसाल पेश करती हैं। धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आने लगे। ऐसे मूर्तियाँ दुनिया के कुछ और जगहों पर भी मिलती हैं, लेकिन ये उनमें से सबसे अद्भुत और खास थी। पहले ऐसे लग रहा था इन मूर्तियों की सिर्फ फेस और अपर बॉडी ही बनाई गई है, लेकिन 2017 के कुछ रिसर्चर्स ने इन स्ट्रक्चर के चारों तरफ खुदाई की तो पता चला इनका निचला हिस्सा यानी लोअर बॉडी भी जमीन के अंदर धंसा हुआ है, जिन्हें कभी बाहर ही नहीं निकाला गया। और ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर जानबूझकर जमीन में दबाए गए हैं। रिसर्चर्स के अनुसार इन मूर्तियों को करीब 800 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इसके टाइम पीरियड को लेकर सही राय नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन्हें बाहरी दुनिया से लाए एलियंस ने बनाया था, क्योंकि ईस्टर आइलैंड पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये पता चले कि यहाँ पर पहले इंसान रहा करते थे। लेकिन अब कुछ साइंटिस्ट मानने लग गए हैं कि इस आइलैंड पर रापा नुई नाम के एक कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। यूरोपियंस ने जब यहाँ आना शुरू किया तो अपने साथ कुछ बीमारियां लेकर आए। साथ ही यूरोपियंस ने लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ऐसे बाहरी लोगों से परेशान होकर ईस्टर आइलैंड के मूल निवासियों ने ये आइलैंड छोड़ने का फैसला किया और आइलैंड धीरे धीरे वीरान होता गया। पहले तो ये लगा शायद समय के साथ ये मूर्तियां जमीन में धंस गई होंगी। मिट्टी के उड़ने की वजह से यहाँ सैकड़ों सालों से ये स्ट्रक्चर जमीन के अंदर धंस गए। लेकिन यदि सालाना 0.5 mm मिट्टी भी डिस्प्लेस हो जाए तो भी इन स्ट्रक्चर के बॉडी को जमीन के अंदर धंसने में 15,000 सालों का समय लग जाएगा। ये मूर्तियाँ क्या इतनी पुरानी है, इस बारे में सटीकता के साथ भी नहीं कहा जा सकता। माओ स्टैचू पर काफी अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। कुछ ये मूर्तियाँ एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन सभी का साइज थोड़ा डिफरेंट है। कुछ की आंखें बनी हुई हैं तो कुछ की नहीं। साथ ही इन मूर्तियों के जो हाथ बने हुए हैं वो भी काफी मिस्टीरियस हैं। इनके लंबे उंगलियां तुर्की के गुवेदली टेप के वल्चर्स स्टोन की तरह लगती हैं। हालांकि गुवेदली टेप के साइड्स 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि दोनों जगहों पर जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनमें कोई डीपली कनेक्शन है। कई सिमिलरिटीज दोनों स्ट्रक्चर में नजर आती हैं। दोनों मूर्तियों पर कुछ बैग जैसे सिंबल बने हुए भी नजर आ जाते हैं। बर्ड जैसी फिगर बनी हुई है। स्कॉर्पियन का साइन भी दोनों स्ट्रक्चर पर नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, गुवेदली टेप के मूर्ति के सबसे नीचे लोअर बॉडी का सिंबल बना हुआ है। उन सिंबल का कोई सिर नहीं है। वही माओ स्टैचू के नीचे सिर्फ हेड का सिंबल बना हुआ नजर आ जाता है। दोनों सिंबल को जोड़ने पर एक स्ट्रक्चर नजर आता है। ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर प्रियनसेट सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें बनाया होगा। तुर्की और ईस्टर आइलैंड के बीच की दूरी 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। प्राचीन समय में इतनी लंबी दूरी ट्रैवल करना
लगभग संभव रहा होगा। लेकिन ये मूर्तियां और सिंबल्स आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, इस बारे में मार्टिन स्वीटमैन और डिमिस्ट्रियस ने एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि ये सभी एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक सिंबल है। इनको इनकोड किया जाए तो ये कॉन्स्टिलेशन के सिंबल नजर आते हैं। स्कॉर्पियंस का सिंबल स्कॉर्पियन कॉन्स्टिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। डक की जो फिगर है वो लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है और सभी सिंबल के बीच में जो सर्कुलर शेप में है वो सूरज का प्रतीक है। और हेडलेस मैन जो है वो एक डिजास्टर की जानकारी देते हैं, यानी हजारों साल पहले कोई प्रलय, बाढ़, भूकंप या सुनामी होगी जिससे एक समृद्ध सभ्यता नष्ट हो गई होगी और जो लोग इसमें जीवित बच गए होंगे उन्होंने ही इस तरह के सिंबल्स बनाए होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता था तो उसकी याद में माओ स्टैचू बनाए जाते थे, या फिर इन स्टैचू को रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए बनाया गया होगा और इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इन्हें क्यों बनाया गया था, इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन्हें बनाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह कैसे शिफ्ट किया गया होगा। इतने विशाल मेगालिथी स्ट्रक्चर को मॉडर्न मशीनरी और टूल से भी डिस्प्लेस करना चुनौती भरा रहा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ वुडन लेस बनाकर मूर्ति को उस पर रखा गया होगा और उन्हें रोल करके एक जगह से दूसरे जगह लाया गया होगा। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ जानने को या सीखने को या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। इसके बारे में और अधिक जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।